हेलो माय डियर व्यूअर्स, मेरे खूबसूरत परिवार, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं आज बातें करने वाली हूँ मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मतलब किसी को किसी एक काम, कोई भी एक एक्टिविटी करने के लिए जैसे कि आप स्टिमुलेट करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं मोटिवेशन। अब ये स्टिमुलेट करना क्या बात है? स्टिमुलेट करना वही है कि हम उनको वो काम करने के लिए उत्साह देते हैं या हम प्रोत्साहन देते हैं कि हाँ ये करो, आगे बढ़ो, ये लाइन में जाओ, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम वो बंदे के साथ, वो पर्सन के साथ हम बातें करते हैं और उनको हम आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। और उनके पास एक गोल होता है डेफिनेटली, और जो गोल पहुंचने के लिए वो मोटिवेटेड हो जाता है कि यस आई कैन डू इट, सो आई हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है, मुझे काम करना है तब भी मैं अचीव कर पाऊँगी या पाऊँगा। ओके, ये जो आइडिया, ये जो हिम्मत हमने वो पर्सन के अंदर दिलाया, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं क्या कि मोटिवेशन हमें क्यों ज़रूरी पड़ता है? बिना मोटिवेशन का क्या हम काम नहीं कर सकते? एक्चुअली बात क्या होता है ना कि मोटिवेशन हमको मदद करते हैं हमारा गोल पहचानने के लिए कि क्या हमारा गोल है, कहाँ तक हमको पहुँचना है, हम किस काम को पहुँचने के लिए दौड़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो गोल को पहचानने में मदद करते हैं हमको मोटिवेशन। और एट द सेम टाइम वो गोल तक आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है, कैसे हमें आगे बढ़ना है या हमको बिट बाय बिट होने से भी कोशिश करते रहना है, वो जो चीज़ हमारे अंदर आते हैं, वो फीलिंग आते हैं, दैट इज़ गिवन बाय मोटिवेशन। वो चीज़ मोटिवेशन हमको दिलाते हैं। ठीक है, विदाउट मोटिवेशन ये नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये है मोटिवेशन क्यों ज़रूरी पड़ता है कि मोटिवेशन के चलते कोई भी ओल्ड यानी पुराना आदत जो हमको काम में नहीं है, ओके, हमारा कोई काम का नहीं है ऐसा आदत, मान लीजिए कोई ऐसा हमारा हैबिट है, बस टाइम पास से अलावा कुछ हो नहीं रहा है उससे हमारा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हैबिट हो हमारा, तो दैट हैबिट गोज़ अवे विथ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन हमें मिले ना तो हम वो पुराने आदत को, गंदे आदत को हम छोड़ देते हैं, जो आदत आज हमारा किसी काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, लाइफ में हमें कई चैलेंजेस मिलते हैं, है ना, आप लोग को भी मिला होगा। तो हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते ही रहते हैं। ओके, और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलते हैं हमको टाइम टू टाइम। ओके, तो क्या होता है, ये जो चैलेंजेस है, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सबको हिम्मत से फेस करने के लिए हमको रेडी करते हैं मोटिवेशन। दैट इज़ वाई वी नीड मोटिवेशन। ये मोटिवेशन के चलते हम क्या कर लेते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बात क्या है कि हम अपने गोल तक हमें पहुंचना है, वो गोल तक पहुंचने के लिए रास्ते में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स, वो डिफ़िकल्टीज़ को भी हटाने के लिए, वो प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ को भी सॉल्व करने के लिए हमें हिम्मत मिलता है मोटिवेशन से। ओके, दैट मीन्स हम जब अपना गोल को फिक्स रखते हैं कि आई हैव टू अचीव दैट, तब हमें वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ जाता है कि हम आगे बढ़ें। अब मोटिवेशन हमें कब ज़रूरी पड़ता है? मोटिवेशन उसी टाइम में ज़रूरी पड़ता है जब हमें अपना गोल पता है, पर वो गोल तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे हम आगे बढ़े, वो हमें पता नहीं लग रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू, कैसे हम आगे बढ़े, हाउ टू प्रोसीड। ओके, उसी समय में हमको मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन के चलते बहुत टाइम में हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिल जाता है कि हाँ ऐसे हम करके देख सकते हैं, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं आज जो कर रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, उसी समय मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है कि मुझे क्यों ये काम करके रहना चाहिए, या फिर ये काम करना जब मैंने शुरू किया उससे पहले मैं क्या सोच रही थी, किस मोटिवेशन से मैं यहाँ पे आई। ओके, तो ये चीज़ को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमको अपना काम में हम खुश नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग, सो उसी समय में भी हमको मोटिवेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। अदर देन दैट कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लाइक डिप्रेशंस एंड एंग्जाइटी, तो ये सब में भी हमको मोटिवेशन का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो क्योंकि हमारा मेंटल लेवल बहुत लो रहता है, वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, हमें कुछ करने को मन नहीं करता, हमें आगे बढ़ने को मन नहीं करता, एट दैट टाइम फ्रेंड्स वी नीड मोटिवेशन। तो उसी समय में हमको मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है।
तो हम कॉमन मैन के लिए, हमारे लिए जैसे ही मोटिवेशन ज़रूरी है, एट द सेम टाइम हमारे कोई फ्रेंड्स अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या चैलेंजेस मिल रहा है उन लोग को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का, एट द टाइम ऑल्सो उन लोग को भी मोटिवेशन की ज़रूरत इक्वली पड़ता है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, पर हमें पता नहीं लगता है एक्चुअली कि हम जो गोल सेट करके बैठे हैं वो गोल हमारे लिए अनरियलिस्टिक हो जाता है कई बार। ओके, क्योंकि देखिए हम सभी का कोई ना कुछ लिमिटेशंस है, दैट वी नीड टू एग्री। ओके, उसी लिमिटेशंस को साथ रख के ही, उसी लिमिटेशंस को एग्री करके ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट उसी लिमिटेशंस को काउंट करके ही हमको हमारा गोल भी सेट करना होता है। कई बार क्या होता है, हम अपने लिमिटेशंस को भूल के कुछ अनरियलिस्टिक गोल सेट करके बैठे रहते हैं और वी गेट परप्लेक्स, हम कंफ्यूज हो जाता है कि हम आगे कैसे बढ़े। ठीक है, उसी समय में हमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, जो मोटिवेशन हमारे आंखें खोल देते हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर मेरा गोल अनरियलिस्टिक है क्या। ठीक है, वो भी सोचने के लिए हमको ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं, या फिर रास्ता दिखाता है कि हाँ मैं जो सोच रही हूँ उससे थोड़ा अलग ही सोचना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टडीज़ ये लाइन में है तो मैं वो लाइन में जाने से मेरा नहीं हो पाएगा, वो फील्ड में मैं नहीं कर पाऊँगी, अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलेगा, या फिर मान लीजिए एक्सपर्टाइज मेरा अच्छा नहीं होगा, ऐसा कई बातें हो सकता है। तो दोस्तों हमें ये मोटिवेशन कैसे मिलते हैं, हाउ, हम कुछ अच्छा काम करें तो हमको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है कि या यू आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ये जो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला ना, कोई मुझे रीइंफोर्स किया, वो रीइंफोर्समेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ओके, कि किस तरीके का मोटिवेशन, कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, इसने मुझे बोला, वो मुझे बोला, मुझे काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया कि मैंने अच्छा काम किया, दैट मीन्स मैं और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, तो वो रीइंफोर्समेंट या कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ओके, सो दैट मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाऊँ। सेकेंडली, मान लीजिए आज मेरे लाइफ का कोई स्ट्रगल फेस चल रहा है, बहुत ख़राब टाइम मेरा चल रहा है अभी लाइफ में। ओके, तो क्या हो रहा है, मैं कितना भी कोशिश ना करूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ओके, हर बार कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, हर बार ऐसा लगता है कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू गो अहेड। ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एट दैट टाइम अगर मुझे ऐसा किसी पर्सन का स्टोरी सुनने को या पढ़ने को मिले जो सिमिलर चैलेंजिंग फेज़ के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही ख़राब टाइम ज़िंदगी में बिताने के बाद भी आगे बढ़ के सक्सेस हो चुके हैं, ऐसा एक कहानी अगर मुझे सुनने को पढ़ने को, कहानी मीन्स इंसिडेंट, एक्चुअली रियल लाइफ फैक्ट मैं बोल रही हूँ, आपको फैंसी कहानी के बारे में नहीं बता रही हूँ। ओके, या पर मान लीजिए ऐसा किसी पर्सन से मैं मिल पाई। ओके, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, आई शैल गेट मोटिवेटेड, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ इनके भी लाइफ में ऐसा हुआ था, सिमिलर टू मी, नाउ ही शी इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, तो व्हाई कांट आई बी, मैं क्यों नहीं बन सकती। ओके, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा कोशिश करूँगी, कोई भी मुझे कितना भी पीछे ना खींचे, मैं और आगे जाऊँगी। ये वाला मोटिवेशन हमको मिलता है। जब हम कोई गोल सेट करते हैं, हमें ये चीज़ मन में रखना चाहिए कि हम किस लाइन में एक्सपर्ट है, किस फील्ड में एक्सपर्ट है। ओके, दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि हमारा गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा सा कुछ मैं सोच लिया बस इतना ही है, आई एम हैप्पी विद दैट, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर हम बहुत कम से हैप्पी हो सकता है, दैट्स अनदर फैक्टर, दैट वे ऑल्सो वी कैन बी हैप्पी, हमें खुशी मिलती है उसी हिसाब से भी। पर कुछ करने के लिए आपको जब एक गोल सेट करने के लिए आप सोचते हैं कि मैं आगे चल के क्या करूँ लाइफ में, ऐसा करूँ तो कैसा होगा, वो करूँ तो कैसा होगा। ओके, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है कि हम जो करना चाहते हैं, दैट इज़ हमारा जो गोल होने वाला है, वो गोल मेरे हिसाब का हो, जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे लिए अचीवेबल हो, रीचेबल हो। ओके, और रियलिस्टिक हो एट द सेम टाइम। मेरा गोल का प्रेजेंट डे वर्ल्ड में कुछ वैलिडिटी हो, रिलीवेंस हो। ओके, तब भी वो चीज़ हमको काम आएगा और उसी से आगे मैं और मोटिवेटेड हो जाऊंगी कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। अब बोलने जा रही हूँ थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हिस्सा, चैलेंजिंग पार्ट, वो ये है कि मान लीजिए मुझे एनकरेजमेंट मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, मोटिवेटेड भी मैं थी। ओके, उसके बाद भी बहुत कोशिश किया, बार बार फेल्योर ही फेल्योर आ रहा है।
तब क्या होगा, हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, हमारे पास मोटिवेशन नहीं रहेगा कि मैं और आगे बढ़ूँ और कोशिश करूँ, बिकॉज़ काफ़ी बार मैं फेल हो चुकी हूँ। ठीक है, ऐसा फेज भी आ सकता है कभी कभी, पर उसी समय में हम क्या करेंगे, उसी समय में हमें डेफिनेटली कोई काउंसलर के साथ बात करना ज़रूरी होता है। आपके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसी प्रॉब्लम्स को काउंसलर एनालाइज करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसी डिस्कशन के बेसिस में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, सो दैट आप उसमें से चूज़ कर पाएंगे कि हाँ, मुझे यही गोल को स्टिक करके रखना है और मुझे थोड़ा इधर उधर भी देखना है, थोड़ा चेंज करना ज़रूरी पड़ेगा क्या। ठीक है, ये चीज़ आप खुद एनालाइज करके सोच पाएंगे। ओके, दैट इज़ वाई ऐसे पॉइंट में कि नहीं, मैं बार बार फेल हो रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, उसी टाइम में आपको एक काउंसलर को अप्रोच करना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, हमारा गोल रियलिस्टिक ही है, हम कर रहे हैं, हम बीच बीच में फेलियर भी हो रहा है, बीच बीच में ठीक भी हो रहा है, बस हो के एक ही काम कर करके फैटिक जैसा हो गया, मतलब और मन नहीं कर रहा है कुछ करने को। उसी समय में हम एक ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम का, कुछ दिनों का ब्रेक लेके हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। ओके, और ये ब्रेक के टाइम में हम खुद को कैसे रिफ़्रेश करें, खुद को कैसे बूस्ट अप करें, उसी के बारे में हमको सोचना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि उसी से ही हमको दोबारा से मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट हम ये काम फिर से शुरू कर पाएँ। ओके, अगेन ये पॉइंट मैं पहले एक बार बोल के आई हूँ, फिर भी एक बार बोल रही हूँ। बात यह है कि कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, ये नहीं करना है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिर भी हमको ये सोचना ज़रूरी है उसी समय में कि पहले जो मैं ये काम करने के लिए शुरू की थी, उसी समय मेरा मोटिवेशन क्या था, मैं क्या सोच के आगे बढ़ा था। ओके, मैं जो आइडिया दिमाग में लेके, जो बातें सोच के मैं मोटिवेट हो गई थी कि आई शैल डू इट और आई विल डू इट, उसी चीज़ को दोबारा से मन में लाना होता है। तब अगेन पहले का बात हमारे मन में फ्रेश हो जाता है कि हाँ, मैं तो यही सोच रही थी, इसी की वजह से ही तो मैं ये काम करने वाली थी, यही तो मेरा गोल था। ओके, मैं तो इसी तरीके से आगे बढ़ने का सोच रही थी। तो वो जब हमारे मन में फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाता है ना आइडिया कि मैं क्या सोच के ये फील्ड में आई थी, क्या सोच के ये काम शुरू की थी, फिर हमको अगेन एनकरेजमेंट मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। मैनी टाइम्स हमको मदद करते हैं बुक्स। किस तरीके का बुक्स? मोटिवेशनल बुक्स। मोटिवेशनल बुक्स बहुत मिलते हैं। ओके, तो ऐसे मोटिवेशनल बुक्स हम लेके पढ़ सकते हैं, जिसके चलते हमको काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम काफ़ी टाइम में हमको मोटिवेशनल वीडियोस भी बहुत मदद करते हैं, जैसे कि आप लोग भी वॉच करते होंगे संदीप माहेश्वरी सर का जो मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं, या जया किशोरी मैम का, या फिर सोनू शर्मा सर का जो होते हैं, ऐसे और बहुत चैनल्स हैं। ये सब वीडियोस से क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। बात क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमको काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग में कुछ ना कुछ ब्लॉक्स आ जाता है कि हम क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस तरीके का जो वीडियोस होते हैं ना, तो उन लोग जिस तरीके से बातें बोलेंगे आपको, ठीक है, उसी से आपके मन का कई सारा प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। बात यह है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको सोचने के लिए उन लोग डायरेक्ट कर देते हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा अगर होता है तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, इस तरीके से आप सोच सकते हो। ओके, या फिर नया करके आप स्टार्ट करो, इस तरीके का बातें, जो चीज़ मतलब हमेशा इनकरेजिंग होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं, ऐसे चीज़ें उन लोग से हमको सीखने को मिलता है। ओके, तो और बहुत सारा है मोटिवेशनल चैनल्स, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत मिलेगा आप लोग को, ये सब भी आप देख सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हमारा गोल सेट है, हम जानते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, पर फिर भी हो जाता है कि कभी मोटिवेशन नहीं मिलता है, हमको काम करने को मन नहीं करता है, कुछ नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार 10 बार फेल हो गया तो बस रख दो ऐसे ही। ओके, हो जाता है। पर हमको ऐसे वीडियोज़, मोटिवेशनल बुक्स, ओके, या फिर किसी काउंसलर से बात करके आपको बहुत रिलीफ मिलता है और एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ, इसी डायरेक्शन से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो
हार्ड वर्क तो करना ही है फ्रेंड्स। ओके, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही करना होता है। बस वो हार्ड वर्क आपका गोल डायरेक्टेड होना ज़रूरी है। ओके, कि आपका गोल है इधर, लेकिन आप हार्ड वर्क या आपका एफर्ट डाल रहे हैं और कहीं दूसरे डायरेक्शन में, तब तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा ना। सही डायरेक्शन में आपका हार्ड वर्क जाता है, आपका एफर्ट जाते हैं, आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसमें, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आता है। ओके, बस पेशेंस तो ज़रूरी होता है। आज जो मैंने डिस्कस किया इस एपिसोड में, इसी तरीके से हमको मोटिवेटेड रहने के लिए काफ़ी सारा मदद मिलता है और हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे गोल तक अचीव करने के लिए। तो आज की एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग से। थैंक यू।